है। एक हाथ से वह उसे थामता है, दूसरे से पेंगुइन उठाता है। अचानक उसकी माँ आ जाती है। दोस्त ने बताया था कि वह किसी लड़की के साथ प्राइवेट डिनर पर गया है, इसलिए वह खुद देखने आ गई। हाय क्यों ज्यादा समझाना नहीं चाहता, इसलिए झूठ बोल देता है कि डोही उसकी गर्लफ्रेंड है। उसकी माँ डोही को अपनी नई किताब देती है और कहती है कि वह उससे फिर मिलना चाहती है। गाड़ी में बैठते वक्त हैक्योंग सोचता है कि डोही ने उसे झूठ बोलने की वजह क्यों नहीं पूछी, लेकिन डोही अपने वादे पर कायम रहती है। वह कहती है कि वह उसकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछेगी, लेकिन अगर वह कुछ कहना चाहे तो वह सुनने को तैयार है। सुबह उठकर डोही को याद आता है कि उसने उसे गले लगाया, फिर नशे में उसकी बाहों में गिर गई। उसे एहसास होता है कि वह सीमा पार कर चुकी है। वह उलझन में भी है और थोड़ा सा भावुक भी। कंपनी में चेह्युक डोही के साथ प्रोग्राम करना चाहता है। वह नोयुन को भी बुलाता है। नोयुन अपनी खूबसूरत शक्ल की वजह से वह एक इंटरनेट सेलिब्रिटी थी, लेकिन डोही उनके साथ प्रोग्राम शूट नहीं करना चाहती थी। नोयुन ने वादा किया कि वह पहले एपिसोड को 10 लाख लाइक्स तक पहुंचा देगी, क्योंकि वह हैक्योंग को शो में बुलाएगी। आखिरकार डोही इस लालच को ठुकरा नहीं पाई और सहयोग करने के लिए मान गई। जब डोही घर लौटी तो उसकी नजर उस किताब पर पड़ी जो हैक्योंग की माँ ने उसे दी थी। उसने जैसे ही एक पन्ना पलटा, उसमें पुरुष और महिला किरदारों के काफी नजदीकी वर्णन लिखे थे। यह पढ़कर वह खुद को रोक नहीं पाई और अनजाने में खुद को और हैक्योंग को एक दूसरे को गले लगाते हुए सोचने लगी। हकीकत में लौटते ही वह अपने ही ख्यालों से उलझन में पड़ गई। तभी उसे हैक्योंग का डिनर का मैसेज मिला। खुशनुमा डिनर के बाद दोनों टहलते हुए बातें करने लगे। हालांकि उनकी बातचीत में एक दूसरे की निजी जिंदगी की कोई बात नहीं थी, फिर भी उन्हें हमेशा कोई न कोई साझा विषय मिल ही जाता था। माहौल हल्का और खुशगवार था। हैक्योंग की मौजूदगी से डोही की रोजमर्रा की जिंदगी खुशियों से भरने लगी। उस सकारात्मक ऊर्जा को उसने अपने काम में लगाया। वह ठान चुकी थी कि बहुत जल्द एक हिट प्रोग्राम बनाएगी। लेकिन इसी बीच नोयुन के कर्ज की खबर टॉप ट्रेंड में आ गई। महिला सीईओ ने देखा कि नोयुन को जनता की आलोचना झेलनी पड़ रही है। इस नकारात्मक माहौल में उसने डोही से कहा कि आने वाली रिकॉर्डिंग तुरंत रद्द कर दी जाए। डोही ने बहस की कि कर्ज नोयुन की मां पर है तो जनता की नफरत का बोझ नोयुन पर डालना गलत है। इसलिए डोही और जेहुक खुद नोयुन से मिलने गए। उन्होंने वादा किया कि प्रोग्राम तय योजना के अनुसार जरूर शूट होगा। उन्होंने चाहा कि नोयुन मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावित न हो। हैक्योंग ने भी यह खबर पढ़ी। चिंता में आकर वह नोयुन को तसल्ली देने गया। नोयुन ने इसी मौके पर उसे प्रोग्राम में शामिल होने को कहा, क्योंकि जनता की आलोचना के कारण वह न जिम जा पा रही थी और न ही किसी और शो का निमंत्रण मिल रहा था। अपनी छवि सुधारने के लिए उसे डोही के शो की जरूरत थी, इसलिए उसे हैक्योंग की मदद चाहिए थी। हैक्योंग को यह जानकर झटका लगा कि इतने सालों बाद भी नोयुन सिर्फ अपने करियर और फायदे के बारे में ही सोच रही है। उसे लगा कि उसने बेवजह चिंता की थी और वह गुस्से में वहां से चला गया। इस समय हैक्योंग सच में डोही से मिलना चाहता था, लेकिन उसे उनका समझौता याद आ गया कि वे निजी बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपने मन को रोक लिया। उधर डोही अपने एक सहकर्मी के साथ खाना खा रही थी। उस महिला सहकर्मी को पता था कि डोही का एक खास डिनर पार्टनर है और जब जब डोही उसका जिक्र करती वह ऐसे खुश हो जाती जैसे प्यार में हो। इसलिए सहकर्मी ने अंदाजा लगाया कि डोही को उससे भावनाएं जुड़ चुकी हैं। जब डोही वॉशरूम गई तो सहकर्मी ने उसके फोन से हैक्योंग को मैसेज भेज दिया। जाने से पहले उसने कहा कि वह कल डोही को कैंपिंग पर चलने के लिए बुला रही है और सुबह जल्दी उसे लेने आएगी। अगले दिन वे कैंपिंग साइट पहुंचे। महिला सहकर्मी ने शराब लेने का बहाना बनाया और डोही को अकेला छोड़ गई। कुछ ही देर में डोही ने देखा कि हैक्योंग वहां आ गया है। उसे लगा यह महज एक संयोग है, लेकिन उसने तुरंत उसे वह मैसेज दिखाया जिससे साबित हो गया कि उसी ने उसे बुलाया था। तभी डोही समझ गई कि यह सब सहकर्मी की साजिश थी। जब आ ही गई थी तो वह खाना तैयार करने लगी। अचानक हैक्योंग ने डोही को बुलाया। हैक्योंग खाना बनाने में बहुत माहिर था, जबकि डोही को खाना पकाने का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए उसने खुद ही मांस सेंकने का आसान काम ले लिया, लेकिन गलती से उसके कपड़ों में आग लग गई। हैक्योंग तुरंत दौड़ा और आग बुझाने लगा। हड़बड़ी में दोनों गिर पड़े। डोही सीधे हैक्योंग के ऊपर गिर गई। इस हालात में उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा कि उसने सिर्फ आग ही नहीं बुझाई, बल्कि उसके दिल में भी आग लगा दी है। खाने पीने के बाद वे आराम से बातें करने लगे। डोही चाहती थी कि कोई टूटता तारा दिखे ताकि वह मन्नत मांग सके, लेकिन हैक्योंग शांत ही रहा। यह देखकर उसने पूछा कि वह उसकी मन्नत को लेकर उत्सुक क्यों नहीं है। उसने जवाब दिया कि निजी बातों में दखल न देना उनका तय किया हुआ नियम है। डोही को थोड़ा बुरा लगा। उसने तुरंत कहा कि अब उनका डिनर पार्टनरशिप खत्म कर देने
लेनी चाहिए। उसने मान लिया कि वह नियम तोड़ चुकी है और हद पार कर गई है। ह्येक्योंग एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसने बताया कि ये तो उसकी माँ की किताब की एक पंक्ति थी। तभी ह्येक्योंग ने सुकून की सांस ली और हम्स पड़ा। इसके बाद दोही बहाना बनाकर टेंट में चली गई। उसे एहसास हुआ कि उसे ह्येक्योंग से प्यार होने लगा है। वह डर गई कि कहीं वह इस रिश्ते से निकल न पाए, इसलिए वह जल्दी ही इसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। थोड़ा शांत होकर वह टेंट से बाहर आई, तभी जयह्यूक का फोन आया। उसे सहकर्मी से पता चला था कि वह किसी आदमी के साथ कैंपिंग पर है। वह पूछने लगा कि वह आदमी कौन है, लेकिन दोही ने जवाब देने से मना कर दिया और ठंडेपन से फोन काट दिया। उसने ह्येक्योंग से कहा कि वह नहीं जानती अपने एक्स बॉयफ्रेंड का सामना कैसे करे। जयह्यूक ने उसकी जवानी के सबसे खूबसूरत साल उसके साथ बिताए थे। अगर वह जयह्यूक और उन यादों को मिटा दे तो लगता था जैसे उसकी 20 साल की उम्र भी मिट जाएगी। ह्येक्योंग ने उसे समझाया कि उस वक्त भी जयह्यूक के बिना वह चमक सकती थी। उसे चमकने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। डोही को लगा कि ह्येक्योंग से बात करना मानो मनोचिकित्सा लेना हो। उसने पूछा कि वह क्या काम करता है। उसने बस इतना कहा कि वह अपने अनुभवों के आधार पर बात कर रहा है और अपना असली पेशा नहीं बताया। घर लौटते वक्त डोही ने देखा कि जयह्यूक उसका इंतजार कर रहा है। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चेतावनी दी कि वह उसे ढूंढने न आए। अचानक जयह्यूक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह जिद करने लगा कि वह बताए कि कैंपिंग पर कौन सा आदमी था। उसी पल ह्येक्योंग चिड़चिड़े चेहरे के साथ आ गया। उसने जयह्यूक से कहा कि डोही का हाथ छोड़े। जयह्यूक ने पूछा कि यह आदमी कौन है। डोही ने झूठ कहा कि यह उसका बॉयफ्रेंड है। ह्येक्योंग ने चेतावनी दी कि आगे से डोही से बदतमीजी न करे, वरना वह बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वह डोही को कन्वीनियंस स्टोर ले गया ताकि उसकी कलाई पर पड़े लाल निशान का इलाज कर सके। ह्येक्योंग की इस नरमी से डोही तुरंत पिघल गई। उसे साफ महसूस हुआ कि उसके दिल की भावना और गहरी हो रही है। दरअसल ह्येक्योंग को भी बिना एहसास हुए डोही से प्यार हो गया था। मरीज का इंतजार करते हुए वह एक उपन्यास पढ़ रहा था। उसमें नायक नायिका के काफी अंतरंग दृश्य थे। अचानक उसके दिमाग में एक कल्पना उभरी। उपन्यास की नायिका डोही में बदल गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। दोनों सूर्यास्त के नीचे नाचे, घूमे और एक दूसरे को चूमा। सब कुछ किसी परी कथा जैसा था। डोही इतनी खुश थी कि वह कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। इसी दौरान डोही ने नोयून और बाकी लोगों को रिकॉर्डिंग की तैयारी के लिए मीटिंग में बुलाया। मीटिंग के बाद नोयून ने खुद डोही को खाने पर बुलाया। उसने धन्यवाद दिया कि डोही ने उसकी बुरी खबरों को नजरअंदाज कर उसे फिर मौका दिया। उसने यहाँ तक कहा कि वे एक दूसरे को बहनों की तरह बुलाए। डोही बहुत खुश थी कि उसे एक और ऐसा दोस्त मिल गया जिससे वह आराम से दिल की बात कर सकती थी। खाने के दौरान डोही ने नोयून से पूछा कि क्या वह सच में मनोचिकित्सक ह्येक्योंग को जानती है। नोयून ने बताया कि ह्येक्योंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वह उसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में अब भी ह्येक्योंग के लिए भावनाएं थी, इसलिए वह चाहती थी कि इस प्रोग्राम के जरिए उसे उससे मिलने के और मौके मिले। नोयून ने डोही से भी पूछा कि क्या उसे कोई पसंद है। डोही के दिमाग में अचानक ह्येक्योंग का ख्याल आया और उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसी समय नोयून के फोन पर एक मैसेज आया। आवाज सुनते ही डोही की नजर अनायास ही फोन पर चली गई। वह यह देखकर चौंक गई कि लॉक स्क्रीन पर जिस आदमी की तस्वीर थी वह ह्येक्योंग था। उसी पल नोयून ने फोन उठाकर गर्व से कहा कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड असल जिंदगी में तस्वीर से भी ज्यादा हैंडसम है। डोही इतनी हैरान थी कि कुछ कह ही नहीं पाई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान ने उसका दिल धड़का दिया था वही सख्त सा दिखने वाला मनोचिकित्सक है, और वही इंसान जिसे नोयून अब तक भूल नहीं पाई थी। डोही यह भी अच्छी तरह जानती थी कि ह्येक्योंग उसे एक प्रोग्राम प्रोड्यूसर के तौर पर पसंद नहीं करता। अगर उसे यह पता चल गया कि जिसके साथ वह रोज डिनर करता था वही वह प्रोड्यूसर है जिससे वह नफरत करता है, तो उनका रिश्ता और भी अजीब हो जाएगा। इसलिए डोही ने फैसला कर लिया कि वह अब ह्येक्योंग से नहीं मिलेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही डोही बाथरूम से बाहर निकली उसने देखा कि ह्येक्योंग नोयून के पास खड़ा है। असल में नोयून ने जानबूझकर ह्येक्योंग को यहाँ बुलाया था ताकि वह प्रोड्यूसर से मिल सके और उसे शो में आने के लिए मना सके। लेकिन डोही इस अजीब और मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह जल्दी से एक होर्डिंग के पीछे छुपी और वहाँ से भाग गई। घर पहुँचते ही उसका दिल बुरी तरह उथल पुथल में था। जितना वह खुद को दूर जाने के लिए मजबूर कर रही थी उतना ही उसे लग रहा था कि वह अंदर से टूट रही है। जितना वह खुद को ह्येक्योंग और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने से रोकना चाहती थी उतना ही वह उसे भूल नहीं पा रही थी। पहली मुलाकात से लेकर अब तक हर पल उसकी आंखों के सामने
था, एक ऐसा प्यार जो शुरू भी नहीं हुआ था और उससे पहले ही छिन गया। उसे दर्द और पछतावे दोनों से भर रहा था। इन सब उलझनों को जल्दी खत्म करने के लिए उसने ह्येक्युंग को मिलने का मैसेज भेजा। ह्येक्युंग इस मुलाकात का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने उसका परेशान चेहरा देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। डोही ने खुद को शांत रखते हुए कहा कि उनकी साथ खाने वाली दोस्ती यहीं खत्म होती है, क्योंकि वह उसे असल में कभी समझ ही नहीं पाई। उनका रिश्ता कोई भविष्य नहीं रखता। एयरवेब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। हाइक्यूंग को अलविदा कहने के बाद तो ही महिला सीईओ के कंधे पर झुक गई और फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि वह उस इंसान को छोड़ रही थी जिससे वह सच में प्यार करती थी और उसे पता था कि उसे भूलने में वक्त लगेगा। ह्येक्युंग को लगा कि डोही ने भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में फैसला लिया है। उसने सोचा कि जब वह शांत हो जाएगी तो वह उसे समझाएगा कि इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि डोही उनके ग्रुप चैट से निकल गई है, वह घबरा गया। उसे उसकी कही हुई बात याद आ गई कि वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। वह तुरंत उसके घर की ओर दौड़ा। उसे देखते ही उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और खुद का परिचय कराया। उसने कहा कि अगर वह कभी उससे संपर्क करना चाहे तो इस नंबर पर कभी भी फोन कर सकती है। डोही उसकी भावनाएं समझती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि वही वह प्रोड्यूसर है जिससे वह नफरत करता है। वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के रिश्ते में दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने बेरहमी से कहा कि उसे उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं है। वह उसे और जानना भी नहीं चाहती। ये क्यों? इस अचानक बदले रवैये को समझ नहीं पाया और वजह पूछने लगा। दोही जानती थी कि हेक्योंग को सबसे ज्यादा किस बात से चोट लगेगी ताकि वह उससे दूर हो जाए। उसने झूठ गढ़ा कि उसे उसके साथ खाना खाते वक्त अचानक शर्म महसूस होने लगी। यह सुनकर हेक्योंग को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि घर पहुंचते ही तो ही लगातार रोती रही। नोयुन के साथ कोलैबोरेशन प्रोग्राम आधिकारिक रूप से शूट होने लगा, लेकिन हर बार जब दोही नोयुन को देखती उसे हेक्योंग याद आ जाता, इसलिए वह जानबूझकर नोयुन से दूरी रखने लगी। नोयुन को महसूस हुआ कि डोही का रवैया बदल गया है, लेकिन उसे वजह समझ नहीं आई। आखिरकार नोयुन ने दूर से दूरी बना ली। इधर हेक्योंग भी दिल टूटने की हालत में था। उसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। उसी समय चेह्युक क्लिनिक में आया। उसने अंदाजा लगा लिया था कि डोही और हेक्योंग प्रेमी प्रेमिका नहीं है, क्योंकि डोही की प्रतिक्रिया सब कुछ बता रही थी। चाह्युक ने बताया कि डोही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वही वह प्रोड्यूसर है जिसने उसे कई बार प्रोग्राम में बुलाया था। आखिर में जयह्युक ने हेक्योंग को चेतावनी दी कि वह डोही के पीछे न पड़े। सच जानने के लिए हेक्योंग ने प्रोग्राम टीम में मौजूद अपने एक स्टाइलिस्ट दोस्त से कहा कि वह प्रोड्यूसर की फोटो निकाले। जब उसने फोटो देखी और जाना कि वह वही लड़की है जिसके साथ वह डिनर करता था, तो वह पूरी तरह उलझन में पड़ गया। दोस्त ने यह भी बताया कि डोही इस वक्त नोयुन और जयह्युक के साथ शो की शूटिंग कर रही है। वह उससे मिलकर सब साफ करना चाहता था और चाहता था कि वह उससे नफरत न करे, लेकिन वह उसके घर के बाहर काफी देर खड़ा रहा, फिर भी डोही बाहर नहीं आई। आखिरकार कोलैबोरेशन प्रोग्राम की शूटिंग शुरू हो गई। डोही नोयुन की परफॉर्मेंस से काफी संतुष्ट थी। काम के दौरान उसकी नजर ऊपर लटके एक ढीले कैमरे पर पड़ी। जब वह गिरने ही वाला था, डोही ने दौड़कर नोयुन को धक्का देकर बचाया। उसी पल जयह्युक भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। इस हादसे में उसके हाथ पर खरोंच आ गई। तेज झटके से नोयुन वहीं बेहोश हो गई। इसी समय हेक्योंग ने क्लिनिक में एक पुराने परिचित को देखा। वह उसका सीनियर था जो 5 सालों से गायब था। हेक्योंग ने तुरंत पूछा कि वह इतने सालों तक कहाँ गायब था, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, जयह्युक एक खतरनाक इंसान है। हेक्योंग को किसी भी कीमत पर उसे उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहिए जिसकी उसे परवाह है। पता चला कि गायब रहने के दौरान वह सीनियर एक बेघर इंसान की तरह जी रहा था। वह अक्सर उस इलाके में आता था जहां दोही रहती थी और उसे पहले से जानता था। जब उसने देखा कि जयह्युक दोही के पास आने लगा है तो वह डर गया कि कहीं उसे चोट न पहुंच जाए। वह जयह्युक को जानता था, इसलिए हेक्योंग को चेतावनी देने आया। यह कहकर उसने बाकी सवालों का जवाब देने से मना कर दिया और चला गया। तभी हेक्योंग को एक दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि नोयुन बेहोश हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। हेक्योंग तुरंत अस्पताल पहुंचा और वहां दोही को भी देखा। दोनों अजीब सी खामोशी में एक दूसरे को देखते रहे। जब नोयुन को होश आया, उसने तुरंत हेक्योंग को गले लगा लिया। दोही अपनी जलन रोक नहीं पाई और वहां से मुड़कर चली गई। दूसरे कमरे में जयह्युक ने हेक्योंग और डोही के बीच सब कुछ देख लिया। असल में उसी ने शूटिंग इक्विपमेंट से छेड़छाड़ की थी। उसका मकसद था हेक्योंग और नोयुन को फिर से करीब लाना ताकि हेक्योंग दूर रहे। हेक्योंग दोही के पीछे बाहर गया
उसने उसे जाए ह्यूक से सावधान रहने को कहा, लेकिन दोही को लगा कि वह जे ह्यूक को सालों से जानती है और वह बुरा इंसान नहीं है। उल्टा वह अब भी ह्येक्योंग और नोयून के गले लगने से जलन महसूस कर रही थी। इसलिए उसने कहा कि वह जाकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का ख्याल रखे। जब नोयून पूरी तरह होश में आई तो उसने देखा कि ह्येक्योंग उसके पास सो रहा है। उसे अतीत याद आ गया जब वह भी ऐसे ही उसका ख्याल रखता था। वह पछताने लगी कि उसने उस इंसान को खो दिया जो उसे सच में प्यार करता था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने तुरंत ह्येक्योंग से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन ह्येक्योंग ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि अब उसके दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं बची थी। उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहना चाहिए। नोयून दर्द में डूबे हुए बीते समय की बात करने लगती है। वह कहती है कि जब वे दोनों प्यार में थे तब चाहे वह ट्रिप पर चली जाए और कई दिनों तक उससे संपर्क न करे या फिर किसी और आदमी के साथ समय बिताए, ह्येक्योंग हमेशा उसके प्रति सहनशील और समझदार रहता था। इसीलिए भले ही उसे कई बार चोट पहुंची, वह आज भी उसे वापस चाहती थी। भले ही वह जानती थी कि अब वह उससे प्यार नहीं करता, फिर भी उसने ऐलान किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे छोड़ने वाली नहीं है। ह्येक्योंग ने उससे माफी मांगी और साफ शब्दों में कहा कि वे दोबारा साथ नहीं हो सकते। फिर उसने उसे अलविदा कहा और डोही को ढूंढने चला गया। ह्येक्योंग को गुस्सा था कि जे-ह्यूक बार बार डोही के आसपास घूमता रहता है, लेकिन साथ ही वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी था। वह कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे प्यार की जरूरत न हो, बस उसका प्यार अब डोही के लिए था। इसी समय डोही अपने सहकर्मियों के साथ प्रोग्राम के लिए किसी मनोचिकित्सक को ढूंढने पर चर्चा कर रही थी। जब कोई भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला तभी ह्येक्योंग अचानक वहां आ गया। उसने जोर से घोषणा की कि वह इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तैयार है। डोही को उम्मीद नहीं थी कि ह्येक्योंग उसकी असली पहचान पहले ही जान चुका है। उसने जल्दी से अपनी पहचान छुपाने के लिए उससे माफी मांगी। उसके बोलते ही ह्येक्योंग ने अपना प्यार कबूल कर लिया। उसने कहा कि वह उसे बहुत याद करता है और इतना प्यार करता है कि खुद को रोक नहीं पाता। प्यार जाहिर करने के बाद ह्येक्योंग ने फिर से डोही को डिनर पर बुलाया। वह उससे एक जवाब चाहता था।